मंत्रालय में हाटी समुदाय को जो एसटी का दर्जा दिया गया, जिसके इम्प्लीमेंट के लिए वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया गया था, जैसे कि लेटर में मेंशन किया है। तो उस लेटर में हम वी आर आल्सो स्टेक होल्डर्स ऑफ द अपने गुज्जर समुदाय, लेकिन हमें उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, हमें एड्रेस नहीं किया गया था लेटर। तो हमें लेट आवर्स में उस दिन 2 तारीख को पता लगा, जैसे भी रात को 10-11 बजे मालूम हुआ कहीं से सूत्रों से। तो लेटर पढ़ा तो हमें देखा भी उसमें हमें नहीं एड्रेस किया गया था गुज्जर समुदाय को, जबकि गुज्जर समुदाय भी उसमें हितधारक हैं, हमारे भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो उस बारे में फिर रात को ही पता लगा था गुज्जर समुदाय में हमारे सभी से फोन आने शुरू हो गया और सभी में आक्रोश हुआ, सभी ने आक्रोश जाहिर किया कि भी जब हाटी समुदाय में जितने हितधारक सभी को बुलाया गया था, इंक्लूडिंग एससी वगैरह जो भी है, और वहाँ के सभी माननीय विधायकगण और वहाँ पे जो उस एरिया में अपने मंत्री महोदय जी हैं और जो जिला परिषद के और भी हैं चेयरपर्सन, साथ में ओबीसी एसटी के जो हैं जो इंचार्ज हैं स्टेट के, उनको भी बुलाया गया था। लेकिन गुज्जर समुदाय के जो हमें नहीं उसमें लेटर में लिखा गया था और साथ ही हमारे नाहन विधायक कंस्टिट्यूएंसी को आमंत्रित किया गया था। तो उस वजह से हमारे समुदाय में बहुत रोष हुआ। तो नेक्स्ट डे भी यही मीटिंग चलती रही। हमने ऐसा क्या किया है भी, हमें क्यों नहीं इनवाइट किया गया था उसमें। तो उसके बारे में फिर हमने अब ये मीटिंग की कि चलो इस बारे में हम अपना जो है आक्रोश बताते हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को भी भेजते हैं कि भी हमें भी उसमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमारे हितों का उसमें हनन किया जा रहा था। तो उस संदर्भ में जो है वहाँ पे जो मीटिंग हुई है धारकों की, तो उसमें भी हमें शाम को देखने से पता लगा कि वहाँ भी क्या कुछ हुआ, जो हुआ वो वैसे ठीक नहीं हुआ। चलो मीटिंग के लिए बुलाया गया था तो सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए था। आक्रोश अपना और जगह होता है, लेकिन जहाँ पे किसी कार्यालय उसमें तो थोड़ा परंपरा बढ़ाई जानी चाहिए। अब आक्रोश तो हमारे सभी लोगों में भी है, लेकिन हम चाहते हैं सौहार्दपूर्ण जो है हमारा प्रेस वार्ता में या कहीं भी जो सौहार्दपूर्ण हमारा रवैया होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि भी किसी के हितों को दबाने के लिए इसमें फोर्सिंग किया जाए। तो वहाँ पे अपने कुछ मामला ये भी आया कि गुज्जर समुदाय को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उसमें भी थोड़ा काफ़ी हो किया, मतलब उस पर मजाक जैसे टाइप में लिया गया। तो हमारा आपके माध्यम से सबसे एक तो ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि इस बारे में प्लीज सरकार को ये मैसेज हमारा जाए कि भी हमें भी इस मामले में जो है सुना जाना अनिवार्य है, ताकि हम अपने हकों की रक्षा के हनन जो हो रहा है उसके बारे में हम अपना भी पक्ष रख सकते थे वहाँ। चलो इसका उस दिन तो नहीं डिसाइड हुआ, यदि डिसाइड हो जाता तो वन साइडेड क्या होना था उसमें, तो उससे तो और ज़्यादा हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी। तो साथ साथ में इसके मैं ये भी कहना चाहूँगा अब, क्योंकि जब सबको पता है अपने गुज्जर समुदाय ने पहले सरकारों से सभी से हमने गुहार लगाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी, कि भी जो हमारा नोटिफिकेशन वहाँ से हुआ था, तो नोटिफिकेशन में जो प्रपोजल गई थी कि भी एससी को एक्सक्लूड किया गया था, और यहाँ पे लोकसभा में भी गया, राज्यसभा में भी हमारे मैसेज गया था वहाँ से, और जो नोटिफिकेशन हुआ है तो उसमें वो इंक्लूड हो गया, ट्रांसगिरिया कास्ट जितनी भी उसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो ये गलती कैसे, अब नोटिफिकेशन में तो अब ये गलत हुआ ना, जब प्रपोजल ऐसी थी तो नोटिफिकेशन कुछ और हुआ है। तो इसमें जो है हमारा यही, फिर हमने जब देखा 2 अगस्त को जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ तो उसके बाद हमने एकदम से अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई कि ये नोटिफिकेशन हमने पढ़ा कि उसमें तो सभी कास्टें इंक्लूड की गई थी। तो उसके बाद फिर हमने सरकार को पत्राचार भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन हमारी नहीं सुनवाई हुई थी। लास्ट में फिर हमने क्या किया, हमें माननीय उच्च न्यायालय में इस बारे में हमने सिविल रिट पिटीशन दायर की है कि, और उसमें हमने दायर किया कि इसमें जो भी तथ्य हमारे जो पहले गए हैं, एथनोलॉजी की रिपोर्ट जो गई है उस पर भी तोड़ मरोड़ के किया गया है, और जो आरजे से 3-4 हजार पहले भी रिपोर्टें खारिज हुई हैं, डिस्पाइट उसके बाद फिर ये इन बिटवीन हाटी समुदाय से एक ओबीसी के लिए भी डिमांड क्रिएट की गई थी 2017-18 में, कि भी उन्होंने देखा भी ये जब एसटी का नई बात बन रही तो उन्होंने ओबीसी की डिमांड की, तो फिर ना तो एसटी पे फिर ओबीसी पर ही कायम रह जाते हैं। तो यदि ओबीसी की डिमांड की थी तो उसके बाद भी उस पर भी कायम नहीं रहे, दोबारा फिर उन्होंने एसटी के लिए इसमें दर्ज करने के लिए प्रपोजल भेजी थी सरकार ने। तो उस बारे में हमारा सरकार से अनुरोध अभी जो हमारा ये नोटिफिकेशन हुआ है भी, इसके विपरीत हम जो न्यायालय में गए हैं। अब मेरी तो गुजारिश ये है सभी भाइयों से कि भी जब सभी को पता है कि भी अब माननीय न्यायालय में है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो उच्च न्यायालय में हमारी रिट पिटीशन दायर हुई है, जो भी न्यायालय का फैसला होगा मान्य होगा, उसमें आक्रोश करने की या जबरदस्ती करने की भी तो कोई बात है ही नहीं है। सरकार पर प्रेशर बनाए, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार भी पार्टी बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी है उसमें, जो भी और डिपार्टमेंट्स भी हैं,
तो जो वहाँ से रिप्लाई, जो भी कोर्ट का न्यायालय से जो फैसला होगा तो उसका हमें इंतजार कर लेना चाहिए। 30 तारीख को एडमिट हुई, हमें एक्सेप्ट भी कर ली कोर्ट ने, और अभी 18 तारीख को उसका हियरिंग रखी गई है उसमें। तो मेरा तो ये है कि भी इसमें क्रोश करने वाली तो बात ही नहीं रही, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है भी इतना क्यों जल्दबाजी की करने लगे हाकिम भाई भी अपने, चलो अपने भाई हैं लेकिन आप हक के लिए तो चलो सभी लड़ रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। तो जब 18 तारीख आ रही तो उसका इंतजार कर लें। उसके बावजूद भी डेली आ रही कि भी हम जनता भी सड़कों पे भी जाएंगे, वहाँ भी धरने धरेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें गुर्जर समुदाय भी कहीं पीछे हटके नहीं है, लेकिन हमें जो है पूरे समाज को, हमारे को जो है न्यायालय को पूरा भरोसा है। हमने जो अपनी पिटीशन दायर की है उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि भी हमारी जो सुनवाई होगी, जो फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन उसके बावजूद यदि जैसे देख रहे धरने में, तो हमारे लोग भी आ जाएंगे अगले हफ्ते फिर धरने वाली बात है। महिलाएं हम सभी जागरूक आ गए टाइम में, भाई लोग भी बोल रहे हैं, और लेकिन हम यही है कि हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, तो हमें देख लेना चाहिए। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद अगली कार्रवाई आरंभ की जाएगी। अब उसमें जैसे अब विधायक अपने संसद साहब ने बोला कि भी हमने इसको एक्सक्लूड करके भेजा गया था भाई, तो फिर ये हुआ कैसे? अब नोटिफिकेशन जो हुआ भारत सरकार से, देखो ना, जब एक तरफ तो बोले प्रपोजल में गया भी ऐसी समुदाय को जिसको उसको बाहर रखा गया था, तो नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं शक्ति मंशा तो है। ये भी एक तरफ तो हमारे जो मान्यवर है वो बोल रहे हैं कि भी हमने इसको बाहर रखा था और ये अब नोटिफिकेशन में चला गया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा तो उनको पता होगा। लेकिन हम तो चलो न्यायालय में, इसके बाद अब न्यायालय में तभी हमें जाना पड़ा है। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय में जब भी जो फैसला होगा उस पर कायम रहेगा जो भी। और हमारी इसमें थोड़ा ये एक और भी है, क्योंकि जैसे हमें इसमें थोड़ा डाउट भी है, हमारी सरकार से मांगे हुए भी किसी, ये जो हमारे यहाँ से रिपोर्ट गई है, बन के प्रपोजल गई है, इसमें किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में या कमीशन बनाकर इसकी दोबारा पुनर्जांच करवा लें कि भी यह वाकई में सही हुआ है नहीं हुआ, तो उसका भी तो क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, दूध का पानी का पानी जो है। क्योंकि इसको लागू करने से पहले केंद्र व राज्य सरकार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाया भी नहीं, जब कि एक और हिमाचल के बराबर आ। देखो जो हिमाचल में इस टाइम हमारा एसटी कैटेगरी का सारे होल हिमाचल हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3-4 लाख के लगभग है जो एसटी का कोटा हमारा। लेकिन जब अब ये सारा ट्रांसगिरी आ जाएगा तो एक हिमाचल और जुड़ जाएगा, उतना इतनी पॉपुलेशन और ऐड हो जाएगी, तो हमारा तो फिर थाली तो छोटी सी, तो उसमें तो कितना हो तो खिचड़ी पकने वाली बात होगी। और ऐसे में फिर जो हमारे दलित हैं, हमारे गुर्जर समुदाय के लोग हैं तो पहले पिछड़े हुए हैं, तो उनको हक रसी नहीं हो सके। उनका हक तो फिर जो उच्च श्रेणियों को जो जा रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है, उच्च श्रेणियों को जा। अब जैसे ट्रांसगिरी एरिया पार है, ट्रांसगिरी वार्ड भी है, सभी की रिश्तेदारी है हमारी इधर आर पार, तो मुझे तो वार पार में भी फर्क कुछ नहीं लगता। जीवन में अपन वैसा वो कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर एक उच्च जाति वालों को जो है निचली जातियों के साथ जो सम्मिलित किया जा रहा है, ये तो संविधान के खिलाफ है। हाँ, निम्न स्तर का आदमी तो डेवलपमेंट करने के बाद जो है उस श्रेणी में जा सकता, स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है। क्योंकि इसमें ऐसा अभी जो SC वाले तो ऑलरेडी मतलब वो अपना कोटा ले रहे हैं, वो अपना SC का भी ले रहे हैं, OBC का भी ले रहे हैं, और जनरल कास्ट में जो थे हमारे 10% EWS भी अपना हक ले ही रही है उच्च श्रेणी वाले। तो पीछे कौन रहे? पीछे तो चंद लोग ही रहे, तो चंद लोगों के लिए ही फिर इसका मतलब ये तो आरक्षण जो ST दिया गया तो उनको ही दिया गया, तो जो ये भी है निराधार। हमें इसमें बिल्कुल हमारा अप्रोच है, तो इसी वजह से हम लास्ट में फिर जो हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो हमें जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सिविल पिटीशन को जो है मंजूर किया है। हमने जो वहाँ पे अपनी दलील रखी है कि देखो पहले से ही जो ट्रांसगिरी एरिया है इसमें स्टेटस मिला हुआ है। मेरे ख्याल से 50% के करीब जनसंख्या वहाँ पे SC की रहती है। SC वालों को पहले से ही 15% स्टेटस मिला हुआ है। उसके बाद OBC आ जाता है, 27% OBC वाले ले रहे हैं, फिर जनरल वाले EWS का ले रहे हैं स्टेटस। तो आरक्षण तो करीब करीब सब लोगों को मिला हुआ है। ऐसा नहीं जहाँ पे मिला होता है दोबारा से कोई आरक्षण दिया जाए।
और तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हमने ये भी उसमें पिटीशन में रखा कि ये जो पहले RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसने 3 बार क्यों रिजेक्ट किया उसको, क्योंकि वो लोकल कमेटी के जो 5 तथ्य थे उनको जो है फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमने तो अपनी रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर दी है। हमें पूरा विश्वास है कि हम गरीब लोगों के साथ जो है माननीय उच्च न्यायालय न्याय करेंगे और हमारे बच्चों के, आने वाली पीढ़ियों के हक जो है उनका संरक्षण करेंगे। यही मेरा कहना है। कल हम प्रेस वार्ता सुन रहे थे, हमारे जो ट्रांसगिरी के भाई हैं वो कह रहे थे कि हमने गुजरों का रिकॉर्ड ले लिया। ये एक तरफ से हमें दबा रहे हैं, मतलब वो धमकी दे रहे हैं, ये दबा रहे हैं हमें कि ये चुप बैठ जाएं। आपका हक है सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो भी गुजरों का रिकॉर्ड है आप ले सकते हैं सर। हमने जो है कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता अपनाया है, आप भी उच्च न्यायालय का रास्ता अपनाइए। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हमें इससे कोई घबराहट नहीं। आप हमारा जो है रिकॉर्ड ले सकते हैं। हमें जो है माननीय उच्च न्यायालय पे विश्वास है, वो हमारे साथ न्याय करेंगे। बस मेरा यही कहना है। नमस्कार जी। आप कह रहे हैं आक्रोश की बात नहीं, वो लोग आक्रोश कर रहे हैं। आप राइट तो सबका है, आक्रोश तो व्यक्त करने में क्या है, कोई भी करेगा। आप भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जी। वो भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें क्या है। न्यायालय में अगर उन्हें लगेगा उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी न्यायालय जाएंगे, अगर आपको लग रहा है तो आप भी न्यायालय जाएंगे। सभी के लिए इसमें उनके आक्रोश को लेकर के आपको आपत्ति किस लिए? आक्रोश के लिए ये है कि जो बीच में जो आनंद कानून में भी वैसे ही बताया जा रहा है कि भी राज्यसभा अभिलेख में इनका नाम दर्ज नहीं, हमें पता भी गुज्जर कहाँ से आए। भाई कोई भी कहने का मतलब यही कहने का मतलब सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, माननीय न्यायालय में जो भी होगा फैसला सभी को लागू होगा, लेकिन अनाप शनाप ये तो ना कहें कि भी हमने रिकॉर्ड ले रखा, हमारी जेबों में रिकॉर्ड है। ये तो एक मतलब अच्छा ठीक नहीं है। मतलब कहना रिकॉर्ड हमारे पास भी है, ट्रांसगिरी के हमने भी लिया RTI से सारे रिकॉर्ड, वो हमारे रिकॉर्ड ले सकते हैं। उनको भी अपना जो है आक्रोश करने का अधिकार है, हमें भी है। हम भी सड़कों, अगर इसको लागू करते हैं, हमारे अगर हक सुरक्षित नहीं रखे गए गुजरों के, हम भी सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि राजस्व अभिलेख में जब एंट्री हो गई, हमने ये भी प्ले ले रखी उसमें हमने कि भी राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने का सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है राजस्व अभिलेख, पटवारी राजस्व विभाग का जो भी और है। इसमें अपने श्री ये सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी ने एक बात और बोली थी प्रेस वार्ता में कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। हमें भी पता है कि इस ट्रांसगिरी एरिया में कितने रिच लोग रहते हैं। जो ये आरक्षण दिया जा रहा है, ये आरक्षण सिर्फ उच्च वर्ग को, जो रिच लोग हैं उनको दिया जा रहा है। जो दलित रहते हैं, पिछड़े वर्ग, उनको तो ऑलरेडी मिला हुआ है। वो तो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। वो तो कह रहे हैं कि हमें इससे एक्सक्लूड कर दो, वो तो मान ही नहीं रहे। तो ये उच्च वर्ग को जो है, स्वर्ण जातियों को आरक्षण देने का सारा खेल है। अब राजस्व विभाग की बात जैसे करा था, क्योंकि सबसे पहले पटवारी रिपोर्ट करता सजरा नस्ल, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट, आखिरकार उसमें समय तो लगता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही सर्टिफिकेट तहसीलदार को देगा। परसों सरकार ने जो बुलाए थे, आपके SC वाले भी बुलाए थे, OBC वाले भी बुलाए थे, और क्या वो घाटी वालों को बुलाए थे, आप लोगों को नहीं बुलाया। आप किस सरकार की क्या मंशा लगती है? क्या सरकार की मंशा, सरकार भी आपके साथ नहीं है? हिमाचल सरकार की मंशा भी उनके फेवर में है जो आपको नहीं बुलाया। ये तो फिर हमें वहीं डिस्कस करना था, इसीलिए तो हमें प्रभावी बुलाया नहीं गया। लेकिन मेरी दूरभाष में बात हुई है इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि भी नहीं, फिलहाल जो है ये भी हाटी वालों के जो स्टेक होल्डर उनको बुलाया गया था, और भी हमारे गुट है जैसे नेगीज हैं और गुज्जर हैं और दूसरे भी हैं, उनको बुलाना था, लेकिन थोड़ा उनको बाद में बुलाया। फिलहाल हमने नहीं को बुलाया। तो हमने रिक्वेस्ट की सर भी हमें भी जब भी कोई इम्प्लीमेंट हमें भी बुलाया जाए, ताकि हम भी अपने जो है अपने पक्ष रख सके वहाँ पे। अब ये तो वहाँ पता लग, अब उसके जब बुलाएंगे तो डिस्कस का नाम से मिस्टर यशपाल शर्मा है। उन्होंने पिटीशन भी दायर की है कि कुछ गुज्जरों को गलत आरक्षण मिला है, और उसमें से कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं। नहीं सर, एक भी सस्पेंड नहीं हुआ। उन्होंने तो बताया, आज में कागज दिए, कुछ लोगों को गलत तरीके से इनको आरक्षण दिया गया है और ये यहाँ के नहीं है,
और ये हरियाणा से आए हुए हैं, जिसके जब कोर्ट में भी पिटीशन दायर की है। सर मैं इसके लिए बता देता हूँ, मैं पार्टिकुलर एक आदमी को पार्टी बनाया हुआ है जी। ठीक है जी, कोई आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, उसमें किसी का सर्टिफिकेट एसटी का रद्द नहीं हुआ। जिसको उन्होंने पार्टी बनाया है उसके पिताजी भी टीचर की नौकरी करते थे, वो यहाँ रहे, रिटायर हुए एसटी कोटे से, और उनका बेटा भी एसटी कोटे से लगा है। और इसकी जो है इंक्वायरी जो भी है तहसील में कर रही है, अब तक कोई भी तथ्य इसके बारे में कुछ नहीं पाया गया और इसमें तारीखें लगती जा रही हैं। आप तो राजस्व विभाग में रहे हैं जी आपने राजस्व अभिलेख की बात की। जी राजस्व अभिलेख में जब किन्नौर हुआ, किन्नौर